जय हिंद स्टूडेंट्स, कोपा क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। कोपा क्लासेस फैमिली के एक स्टूडेंट को हाउ टू डिवाइड डेसिमल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि डेसिमल वाले डिवीज़न हर क्लास में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी को डाउट हो तो उसका डाउट यहाँ पर ज़रूर क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। 753 को अगर हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, या इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 753 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग बनाते हैं। लोग 2 डिवाइडेड बाई 753। ओके, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतरा 5, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, 1 1 कैंसिल, ऊपर से उतरा 3, 2 6 जा 12, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल पुट करते हैं, और इस डेसिमल के बदले में यहाँ पे एक 0 डालते हैं। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में। 2 5 जा 10, तो अपना आंसर क्या आ गया? 376 डेसिमल 5। ओके, 376 डेसिमल 5। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप यहीं पे इसको बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, जैसे कि 979 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसे एक बार हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना के देखेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 979। ओके, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस हो तो 1, ऊपर से उतरा 7। 2 के टेबल में 17 आता नहीं है, तो 2 8 जा 16, 7 में से 6 गया तो 1 1 1 कैंसिल, ऊपर से उतरा 9। 2 का टेबल में 19 नहीं आता है, 2 9 जा 18 आता है, 9 में से 8 गया तो 1 1 1 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 लगता है। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5 टाइम्स में आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 489 डेसिमल 5। व्हाट इट। इसी को अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है तो आप देखिए, तो आप देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। इसी को मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 4। ठीक है, 8 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो कैरी 1 बचा, तो 1 इसके आगे आके लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17। 2 के टेबल में 17 नहीं आता है, इससे कम आता है 16। 2 8 जा 16, 17 में से 16 गया तो कैरी बचा 1, तो यहाँ पे एक आके 1 लग गया तो हो गया 19। अब 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता है, तो 2 9 जा 18, कैरी 1। अब 1 बचा ना, तो अब कैरी 1 बचा, तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं, और 1 के आगे एक 0 लग जाता है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। सेम आंसर आ गया 489 डेसिमल 5, 489 डेसिमल 5। अगर आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है डिवाइड करने में, तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सेकेंड देखिए आप, इस पर मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। 359 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करना है। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले हम लोग देखेंगे लोग। तो 5 डिवाइडेड बाई 359। ओके, 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 5 7 जा 35, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ऊपर से उतरा 9। 5 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 9 से कम कितना आता है? 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया तो 4। अब 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल देंगे, और डेसिमल के बदले में यहाँ पे एक 0 दिया जाता है। ओके, और 5 के टेबल में 40 कितना बार में आता है? 5 8 जा 40, और ये हमारा कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या गया? 71 डेसिमल 8। इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 5 के टेबल में 35, 5 7 जा 35। 5 के टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम कितना आता है? 5, तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया तो कैरी बचा 4। ठीक है, तो 4 अब 5 के टेबल में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे डेसिमल देंगे, तो 4 के आगे आके लग जाएगा 0, और वो हो जाएगा 40। 5 के टेबल में 40 आएगा 8 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसमें अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ईजिली समझ में आएगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिए, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। लोग मैं दूसरा टाइप आप लोगों को बता दूं।
अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया, 2564 डिवाइडेड बाई 10, अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करना है, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लोग, हम लिख सकते हैं 2564 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 के मल्टीपल्स अगर डिनोमिनेटर में हो, किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये ऊपर का नंबर लिख देंगे 2564, नीचे कितने जीरो है 1 0, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और एक डेसिमल डाल देंगे और ये हो जाएगा अपना आंसर। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा है 8759 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगर 10 का मल्टीपल्स दिया हुआ है, 10 के मल्टीपल से डिवीज़न देना होता है, डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली 8459 जो भी नंबर ऊपर होता है उसको लिख देंगे और नीचे देखेंगे कितना जीरोज़ हैं, 1 2, एक राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और डेसिमल दे देंगे और ये हो जाएगा अपना आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, दे दिया गया है 96458928 और इससे हम लोग को डिवाइड देना है 10,000 से। तो कैसे डिवाइड देंगे, कुछ भी नहीं, सिंपली इस नंबर को लिख देंगे 9645898, ओके। और नीचे कितने जीरोज़ हैं 1 2 3 4, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 4 डिजिट 1 2 3 4 और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे और ये हो जाएगा अपना आंसर। आप लोग इसको पढ़ना सीख लीजिए, कैसे पढ़ते हैं आप लोग, इसे कैसे भी पढ़िए, जैसे 9645 डेसिमल, लेकिन इसके बाद में हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं 8928, नहीं, डेसिमल के बाद हमेशा एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है 8928, 84 डेसिमल 59, 256 डेसिमल 4, ओके। इस डेसिमल के राइट साइड वाला जो पार्ट होता है, राइट साइड वाला पार्ट होता है, एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है, ठीक है। नेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है। मैं आप लोग अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट टाइप पे। इससे पहले आप लोग देख लीजिए, चलिए इसमें एक और देख लेते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप। अगर क्वेश्चन कुछ यूँ दे दिया जैसे 64 डेसिमल 28 डिवाइडेड बाई 10, ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है और फिर बोला है कि 10 से इसको डिवाइड देना है, तो कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप लोग को। यहाँ पे जो भी है नॉर्मली लिख दें यहाँ पे 6428, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ है और यहाँ पे कितना डिजिट है 1 डेसिमल है सॉरी 1 0 है, तो हम लोग काउंट तो करेंगे राइट साइड से, लेकिन इस डेसिमल के बाद अब यहाँ पे 1 0 है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट गिन के 0 पुट कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है, तो इस दो डिजिट को छोड़ दीजिए आप, 1 0 है तो डेसिमल यहाँ पे है ना, तो 4 के पहले एक हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे और ये जगह अपना आंसर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर दे दिया गया 964 डेसिमल 28 बाई 100, ठीक है। अभी यहाँ पे 100 से डिवाइड देना है, 964 डेसिमल 28 को 100 से डिवाइड देना है। हम चुपचाप से 96428 लिख देंगे, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल सब काउंटिंग करेंगे, कितना जीरो है 2 1 2, यानी कि 6 के पहले डेसिमल देना है, 6 के पहले डेसिमल दे देना, ये हो गया अपना आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, अगर दे दिया गया है 2864 यहाँ पे डेसिमल 469 डिवाइडेड बाई 1000, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है तो सेम टू सेम उसको वैसे ही उतार देंगे 4286496, यहाँ पे डेसिमल है, नीचे टोटल कितना जीरो है 3 जीरो है, तो डेसिमल के बाद काउंट करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, यानी कि 2 के और 4 के बीच में, 2 के और 4 के बीच में डेसिमल दे देंगे और ये हो जाएगा अपना आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखिए, आप लोगों से भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप देख लीजिए रिमूवल ऑफ डेसिमल, ये इम्पॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ डेसिमल, और ये बहुत ही ईजी होता है। देखिए एक एग्जांपल, जैसे दे दिया गया है 24 डेसिमल 86, ठीक है,
और डेसिमल हटाना है तो हम कुछ नहीं करते हैं। डेसिमल हटाने के लिए ये डेसिमल हटाए मैंने, इस डेसिमल के बदले मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 और डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 के बदले में 2 0। डेसिमल कैसे हटाना है आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 64 डेसिमल 289, ठीक है। अब देखिए इसको, इस डेसिमल को हटाना है तो इस डेसिमल को हटाऊंगा, इस डेसिमल के बदले में लिखूंगा 1। इस डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3 0 हो गया अपना आंसर। एक और देखते हैं हम लोग 97 डेसिमल 28956। डेसिमल को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटाया मैंने और डेसिमल के बदले में 1 लिखा। इसके बाद टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना आंसर। आई होप आप लोग को डेसिमल रिमूव करने आ रहा होगा। एक और चीज़, हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है, अगर दिया हुआ है 1/6 डेसिमल 42, अच्छा जब ऊपर है नंबर, ऊपर डेसिमल दिया है तो नीचे 0 देते हैं। अगर नीचे डेसिमल दिया होगा, यहाँ पे डेसिमल है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 दिया हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 0 दे देंगे। अगर ऊपर डेसिमल होगा तो नीचे 0 देते हैं, और अगर नीचे डेसिमल होगा तो उसके बदले में ऊपर 0 दे देते हैं। जैसे कि दिया यहाँ पे 2/6 डेसिमल 480, तो डेसिमल हटाया मैंने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 0 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे। आपने सोचा होगा कि यहाँ पे डेसिमल के बदले में 1 क्यों नहीं पुट किया, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 6.484, तो डेसिमल हटाया, यहाँ पे गुणा दिया मैंने, गुणा का सिंबल, डेसिमल के बदले में यहाँ पे 1 लिखा मैंने, ठीक है, और 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 मैंने दे दिया। अब 2 में 1 से गुना करूँगा तो 2 आएगा, और 3 0 है तो 3 0 मैंने पुट कर दिया, समझ में गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ था। एक और एग्जांपल देख लीजिए 6 डेसिमल 24, अगर दे दिया गया है 3/6 डेसिमल 248, ठीक है, तो मैंने डेसिमल रिमूव किया और इसके बदले में ऊपर कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट में अब हम लोग देखने जा रहे हैं लोग, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 24 डेसिमल 6/2 डेसिमल 4, ओके, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे मैंने डेसिमल रिमूव किया, मल्टीप्लाई 1 और इसके बदले में 1 0, मैंने डेसिमल यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने डेसिमल रिमूव किया, लिखा 1, एक डिजिट है तो 1 0, 10 10 कट गया, ओके। अब यहाँ पे आप 2 से काटना स्टार्ट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 123 12 से कटेगा, देखते हैं 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, नीचे बच गया 4, ऊपर बच गया 41, 41/4। अभी मैंने सिखाया था आप लोग कैसे डिवाइड देना है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे 41 में हम लोगों ने 4 से डिवाइड दिया, देखिए 4 10 जा 40, यहाँ पे 1 आ गया, 4 4 कैंसिल, मैंने दिया यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे पुट कर दिया 0। अब 4 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, तो 4 2 जा 8 आता है, 10 में से 8 गया तो 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, अलग से डेसिमल देने का ज़रूरत नहीं है। एक बार डेसिमल पुट कर दिया मैंने तो यहाँ पे 0 दे सकता हूँ, ठीक है। 4 5 जा 20, अब ये अच्छे से कट चुका है, तो अपना आंसर क्या गया 10 डेसिमल 25। इसी को मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट बनाने का प्रयास करूँ तो कैसे हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, कैरी बचा 1। अब इस 1 के लिए मैंने यहाँ पे डेसिमल पुट किया तो 1 के आगे लग जाएगा 0, तो हो जाएगा 10। 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। अब 10 में से 8 गया तो कैरी बचा 2, डेसिमल है तो फिर से उसके आगे 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 5 जा हो जाएगा 20। ये हो गया 10 डेसिमल 25 और ये हो गया अपना आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से।
एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं लोग। जैसे दे दिया गया है 34.5 बाई 1.5। ओके, मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना एक डिजिट है तो 1 0। यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पे 1 0, 10 10 कैंसिल। ओके, अब देखिए 15 से कट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप 5 से पहले कट कीजिए। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, कैरी 4, कितना हो गया 45, तो 5 9 जा 45। ऊपर बच गए 6 और 9, नीचे बच गए 3, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना 23, और ये हो गया अपना आंसर। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे दे दिया गया है 3.056 बाई 1.6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से मैंने डेसिमल रिमूव किया तो 1 लिखा, और 1 2 3 डिजिट है तो 1 2 3 0 दिया। यहाँ से मैंने डेसिमल रिमूव किया तो 1 लिखा, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं लोग 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 10, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, कैरी 1, तो 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से कट करते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 15 नहीं आता है तो 2 के टेबल में 15 से कम 14 आता है। 2 7 जा 14, कैरी 1, तो हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से कट करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैरी 1, तो 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से कट करेंगे हम लोग इसको। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है। 2 1 जा 2, कैरी 1, तो हो गया 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो ऊपर कितना आ गया 191 बाई, नीचे बच गए सिर्फ 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100। अब डेसिमल पुट कर देंगे। मैंने सिखाया आप लोग को इसके पहले यहाँ पे कि कैसे डेसिमल पुट करते हैं, कि अगर ऊपर सॉरी इसके पहले मैंने दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिए आप, ध्यान से 191 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 100 है, तो कुछ नहीं करेंगे, 191 लिख दिया मैंने। अब 1 और 2 0 है तो 1 और 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे 0 डाल देंगे, हो जाएगा अपना आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में होगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जिससे डेसिमल नंबर में डिवीज़न में प्रॉब्लम थी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उसी बच्चे के लिए बनाया था। और मेरे जितने भी कोपा क्लासेस से जुड़े फ्रेंड्स हैं, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जिसे आप अच्छे से देख के समझ सकें। इसी के साथ सभी को अलविदा, जय हिंद।